अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सैटरडे मॉर्निंग का टाइम है, यहीं से हम हमारे व्लॉग का आगाज़ करते हैं। फ़जर की नमाज़ के बाद मैं चली गई थी गार्डन मॉर्निंग वॉक के लिए। आज मैं अकेले ही मॉर्निंग वॉक के लिए चली गई थी क्योंकि हस्बैंड ने ऑफ़िस जॉइन कर लिया था अर्ली मॉर्निंग। उनकी ऑफ़िस की कोई एक्टिविटी चल रही है, तो यहाँ पर मैं अकेले चली गई थी और ये हमारे घर के नज़दीक ही यहाँ पर एक छोटा-सा गार्डन है, मैं वहीं आ गई थी। तो जी कल मेरी बात हो रही थी मेरी बहन से, तो उसने मुझे यही सवाल किया कि बाजी आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर लेती है? यूट्यूब के वीडियोज़ बनाती है, आप थक नहीं जाती? तो जी बहन मैं भी थकती हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियत बख्शी है कि हम एक साथ में इतने सारे किरदार अदा करते हैं। बेटी के रूप में, बहू के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में और माँ। तो हम तो थकते ही नहीं हैं और जब हम एक बार माँ बन जाते हैं, तो हम अपनी तरफ कहाँ तवज्जो देते हैं। बस सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, सबकी पसंद-नापसंद का ख़्याल रखना, बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का सफ़र शुरू रहता है और इंशाल्लाह इसका अजर हमें ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं घर आकर मैंने डिटॉक्स वाटर तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने पुदीना, नींबू, अदरक और कुकुम्बर वो स्लाइस करके ऐड कर दिया है और 1 घंटे के बाद ये रेडी हो जाएगा पीने के लिए। ये बहुत अच्छा फ्लेवर्ड वाटर लगता है। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी, अंडे उबलने रख दिए थे, साथ में मैं ओट्स भी बना लूँगी और पराठे। तो यहाँ पे देखिए ओट्स बन के तैयार हो चुका है, मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अंडे यहाँ पर उबल कर तैयार थे तो मैंने इसे काट कर इसके ऊपर नमक और काली मिर्च छिड़क दी। साथ में पराठे और गरमा-गरम चाय के साथ मैंने और हस्बैंड ने यहाँ पर नाश्ता कर लिया। तो बस यही एक जगह है जहाँ पर मियाँ-बीवी एक साथ अपने दिल की बातें कर सकते हैं। तो आप भी अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर नाश्ता करें, अपने खुशी गम को शेयर करें क्योंकि वो भी बिज़ी रहते हैं, हम भी हमारे कामों में बिज़ी रहते हैं। तो एक-दूसरे को वक़्त देना भी बहुत ज़रूरी है और एक-दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ओट्स तो बहुत ही मज़ेदार बना था और यहाँ पर देखिए ये मेरा बेटा है और माशाल्लाह कैसे अच्छे से साइकिल चला रहा है। तो जी आपको तो पता ही होगा कि दुनिया के 7 अजूबे हैं। अगर ये सातों अजूबे मैं एक ही जगह पे आपको दिखा दूँ तो? तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ मीरा रोड में लोकेटेड वर्धमान फैंटेसी 7 वंडर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बस मीरा रोड स्टेशन से रिक्शा हायर करनी है और आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं और इसका अगर एक इजी एड्रेस है तो ये है किस्तानिया फैमिली रेस्टोरेंट के एग्जैक्टली सामने। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर ली थी। यहाँ पे 2 गेट है, एक एंट्री और एक एग्ज़िट। तो यहाँ पर हस्बैंड और मेरी बेटी चले गए थे टिकट काउंटर से हमें टिकट्स लेनी है। यहाँ पे एंट्री टिकट हमें ख़रीदनी पड़ती है जो है पर हेड 10 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने 4 टिकट खरीद लिए हैं। अब हम यहाँ से अंदर चले जाएंगे। ये देखिए ऐसी छोटी-छोटी गाड़ियाँ भी रहती है कि आप अपने बच्चों को उसमें बिठा के राइड करा सकते हैं। इसका आपको पे करना पड़ता है, जैसे आप राइड लेते हैं उस हिसाब से चार्जेस पे करने हैं। बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन बना हुआ है और ऐसी ही मिनी टॉय ट्रेन्स यहाँ पे चलती हैं। मिनी बस चलती है जो यहाँ का पूरा एरिया हमें घुमाती है। इसका हमें अलग-अलग चार्जेस पे करना पड़ता है और यकीन मानिए आपके बच्चे यहाँ पे बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। अपने बच्चों को आप यहाँ पर एक बार ज़रूर से लेकर आना और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल आयशाज़ किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी राइड्स हैं। तो यहाँ पर बच्चे ज़िद कर रहे थे ड्रैगन में बैठने के लिए, तो हम बस वहीं पर बच्चों को लेकर आए। यहाँ पे डैशिंग कार से लेके ट्रैम्पोलिन से लेके हर चीज़ अवेलेबल है। आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। बच्चे तो ये झूले में बैठने के लिए बहुत ज़िद कर रहे थे लेकिन मैंने बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई लव 7 वंडर वर्धमान फैंटेसी। तो देखिए ये सातों अजूबे यहीं पे मौजूद हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। तो ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी। थोड़ा आगे चल के देखेंगे तो ये देखिए खूबसूरत सा ताजमहल बना हुआ है। तो आपको आगरा जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आ जाइए हमारे मीरा रोड और देखिए सातों अजूबे एक ही जगह पर। ये है आईफिल टावर और यहाँ पर बनी हुई है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
यहाँ पे सारे मॉन्यूमेंट्स जितने भी बने हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये रहा द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो लीजिए यहाँ पर ये देखकर तो आपकी भी यादें यकीनन ताज़ा हो गई होगी, क्योंकि बचपन में हम भी अलादीन कार्टून बहुत शौक से देखते थे। तो यहाँ पे अलादीन का चिराग और जिनी हमें दोनों मिल गए। और ये नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत, यहाँ पे लेक व्यू है जिसमें हम बोटिंग भी कर सकते हैं। तो सारे मॉन्यूमेंट्स देखने के बाद हम आ गए थे अम्यूज़मेंट पार्क। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे अपनी राइड्स को एंजॉय कर रहे थे और वो बहुत ही खुश थे। बच्चों को तो सारी राइड्स पर बैठना था, फिर फाइनली वो बैठ गए ड्रैगन वाली राइड पे। और यहाँ पे यूसुफ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसे बहुत डर लग रहा था, तो हमें बीच में ही झूला रुकवाना पड़ा और दोनों बच्चों को उतार लेना पड़ा। बच्चे भी राइड्स एंजॉय करके थक चुके थे, हम भी इतना घूम फिर के थक चुके थे, तो हमें लगी थी शदीद भूख। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स अवेलेबल है, हमने यहीं पे ऑर्डर कर लिए थे पोटैटो ट्विस्टर, साथ में आइस गोला और पिज़्ज़ा। और यहाँ पे देखिए मेरा यूसुफ कितना एंजॉय कर रहा है, और ठंडा ठंडा आइस गोला खा के हम सब खुश हो गए। तो यहाँ पर सारी राइड्स और खाना एंजॉय करने के बाद हम हमारे घर की तरफ रवाना हो रहे थे। यहाँ एग्जिट गेट की तरफ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप चाहें तो यहीं से कुछ खरीद कर भी ले जा सकते हैं। और ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है, कैसल की तरह लगता है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए हमारा व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और ऐसे ही अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए, रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल आयशाज़ किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।